प्रिय विद्यार्थियों, राजनीतिक सिद्धांत होता क्या है, इसको एक विषय के रूप में निर्धारित किया गया था, जिसे मैं चाहता हूँ कि 2 पार्ट में इस पर विचार किया जाए। पहले तो ये कि राजनीति क्या है, और फिर ये कि सिद्धांत क्या, किसे कहते हैं। बच्चों, वास्तव में आज राजनीति शब्द का प्रयोग अच्छे अर्थों में नहीं होता है। कुछ षड्यंत्र के रूप में या घृणास्पद रूप में होता है। जैसे किसी समूह में, संस्था में, समाज में कोई बात होती तो कहते हैं क्या है कि भैया वहाँ बड़ी राजनीति। तो यहाँ पर हम अर्थ ये लगाते हैं कि राजनीति का मतलब उठापटक, लेग पुलिंग, षड्यंत्र, अपनी इच्छाओं के अनुरूप सफलता पाने की कोई योजना। लेकिन वास्तव में ये राजनीति का अर्थ नहीं है। यदि ये अर्थ होता, राजनीति गंदी होती, तो दुनिया के किसी न किसी देश में तो राजनीति नहीं होती। सभी तो खराब नहीं थे। इसलिए राजनीति किसी भी रूप में गंदी नहीं है, घृणास्पद नहीं है। राजनीति अंग्रेजी के पोलिस शब्द से बनी है। अरस्तु ने इसका जिक्र किया है, POLIS। पोलिस कब था? जब छोटे मोटे संगठन, सिटी स्टेट जिसे कहते हैं, उन संगठनों के हितों को, उनकी मांगों को, या फिर जब मनुष्य जहाँ इकट्ठा रहता है तो कुछ संघर्ष होता है, सबके हित अलग होते हैं, विचारधाराएं अलग अलग होती हैं, चाहे वो परिवार ही क्यों न हो, चाहे वो कोई समूह हो, समाज का कोई अंग हो, कोई संगठन हो, कोई समुदाय हो, निकाय हो। तो उनमें संघर्षों को समाप्त करने के लिए, एक नियमन करने के लिए जिस संस्था का प्रादुर्भाव व्यक्तियों ने किया, वो राज्य कहलाया। और वो कानून बना के, सरकार बना के, या सरकार में भी बहुत से अभिकरण होते हैं, कार्यपालिका है, व्यवस्थापिका है, न्यायपालिका है, अन्य संगठन हैं, इन सबको बना करके वो व्यक्ति की समस्याओं का समाधान करती है और व्यक्ति के जीवन को अच्छा बनाने की कोशिश करती है। अब इस राजनीति या प्रक्रिया के रूप में देखा जाए तो एक तो नाम आता है डेविड ईस्टन का, जो कहता है कि राजनीति समाज में मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है, अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज। तात्पर्य यह है कि जो राज्य नामक संस्था है या राजनीति है, समाज में जो उठने वाले सवाल हैं या समस्याएं हैं या संघर्ष है, उनका समाधान, उन मूल्यों का समाधान आधिकारिक रूप से राजनीति करती है। ये हो सकता है कि जो भी निर्णय हो
वो सबके द्वारा एक तरह से न मान्य हो, कोई न कोई समूह असंतुष्ट रहता ही है, सभी संतुष्ट नहीं होते, लेकिन राज्य की कोशिश होती है कि उसके निर्णय अधिक से अधिक लोगों को मान्य हो, स्वीकार हो, स्वीकृति ज़्यादा लोगों को मिले। इसी तरह से एक और वर्ग है जो राजनीति को व्यक्ति के आवश्यकताओं की पूर्ति और संघर्षों के समाधान की कुंजी मानता है, समस्याओं के समाधान का यंत्र मानता है। कि व्यक्ति के जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं, लेकिन यहाँ ध्यान ये रखना है कि व्यक्ति के जीवन के दो पक्ष हैं, एक है पब्लिक, एक प्राइवेट। एक निजी जीवन होता है व्यक्ति का, एक सार्वजनिक जीवन होता है। तो सार्वजनिक जीवन में जो समस्याएं आ रही हैं उनके समाधान के संयंत्र के रूप में, टेक्निक के रूप में राजनीति है। और एक और विचार है बर्नार्ड क्रिक का, जो कहता है कि जो संघर्ष होता है उसमें समन्वय करना पड़ता है। हर वक्त ऐसा तो हो नहीं सकता कि राज्य के संसाधन बहुत ज़्यादा हों और सारी समस्याओं का समाधान आराम से कर दे। तो कभी कभी वो समझौते के माध्यम और समन्वय के माध्यम से आवश्यकताओं की पूर्ति और संघर्ष को खत्म करने या कम करने का प्रयास करता है। आपने देखा होगा कि ये बड़ा अच्छा माध्यम है। परिवारों में भी कभी कभी टकराव होता इसलिए है कि सदस्य के अपने अपने विचार हैं, अपनी अपनी सोच है। तो जब परिवार जहाँ रक्त संबंध है वहाँ विभेद है, तो समाज में जहाँ रक्त संबंध नहीं है, समुदाय हैं, विभिन्न प्रकार के संगठन हैं, उनकी मांगे, उनकी आवश्यकताएं, समाधान के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। तो एक मिडिल वे थियरी के रूप में हम उस पर काम कर सकते हैं। और एक और प्रकार है राजनीति का, उस शक्ति की राजनीति जिसे कहते हैं। लॉसवेल इसका एक बहुत बड़ा विचारक था, हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ। उसकी एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक थी। उसमें वो कहता है कि शक्ति के रूप में राजनीति है, और प्राय देखा जाता है परिवार से लेकर, संस्थाओं से लेकर, कार्यालयों से लेकर, कुछ व्यक्ति या व्यक्ति का एक समूह ऐसा होता है जो चाहता है कि उसकी बात को सब माने और उसके अनुसार कार्य करें। तो उसको मनवाने के लिए वो किस चीज़ का प्रयोग करता है? कभी कभी अपने तर्क का प्रयोग करता है, कभी कभी अपने बल का प्रयोग करता है, कभी कभी वो अपने संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करता है। इन के इन प्रकारेण अपनी इच्छानुसार काम कराने के लिए शक्ति का प्रयोग करता है, और इसे भी राजनीति कहते हैं। तो कुल मिलाकर राजनीति एक सम्मानित शब्द है, जनहित से जुड़ा हुआ शब्द है, और यदि ये राजनीति न हो तो समस्याओं का समाधान कैसे होगा? इसलिए इसे गलत न समझा जाए। धन्यवाद।